दोस्तों, आज हम जानेंगे आईएएस टॉपर अभिजीत सिन्हा के बारे में कि कैसे उन्होंने इंजीनियर से आईएएस ऑफिसर तक के अपने सफर को पूरा किया। तो चलिए जानते हैं। अभिजीत सिन्हा ने साल 2017 में 19वीं रैंक के साथ अपने दूसरे प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास की थी। दोस्तों, अभिजीत ने आईआईटी कानपुर से बीटेक किया है। इसके पहले के प्रयास में भी अभिजीत इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे थे, पर यहां तक पहुंचकर भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। यह दौर अभिजीत के लिए काफी निराशा भरा था, पर परिवार के सहयोग से वे फिर उठ खड़े हुए और अपनी कमियों को दूर करते हुए उन्होंने दोगुनी मेहनत से दूसरा अटेम्प्ट दिया और चयनित हुए। अभिजीत यूपीएससी के सफर के लिए 3 एलिमेंट्स को सबसे अधिक जरूरी मानते हैं, और वो 3 एलिमेंट्स हैं 3D। जी हाँ, 3D यानी डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से सफलता पाई जा सकती है। इसके अलावा भी अभिजीत अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करते हुए कहते हैं कि हर कैंडिडेट अलग होता है और कुछ बातें हर किसी पर लागू होती हैं। आप भी अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनाएं, लेकिन कुछ मूल बातों का ध्यान रखें। तो जानते हैं उन बातों को। यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले उनके हिसाब से 3 बातों का ध्यान रखना सबसे अधिक जरूरी है। पहला, राइट मोटिवेशन, यानी इस परीक्षा को देने के पीछे आपका मकसद क्या है। और मकसद कुछ भी, बस वह इतना सॉलिड होना चाहिए कि आपको साल दर साल मोटिवेट करने की क्षमता रखता हो। क्योंकि इस परीक्षा में सफलता आसानी से नहीं पाई जा सकती, साथ ही यह प्रक्रिया भी बहुत लंबी है, इसलिए सही मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, न्यूज़पेपर पढ़ना और सही तरीके से पढ़ना। अभिजीत जी कहते हैं कि यह एक ऐसी हैबिट है जो आपको बाकी परीक्षाओं में भी बहुत मदद करेगी। साथ ही यूपीएससी में तो इसका खास रोल है। स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स के स्कैंडल छोड़कर बाकी हिस्से जिसमें देश के डेवलपमेंट आदि से जुड़े मुद्दे हैं, वो जरूर पढ़ें। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, एग्जाम नेचर को समझना। वे कहते हैं एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले एग्जाम के नेचर को समझना कि आखिर इस परीक्षा में क्या देखने की कोशिश की जाती है। ज्ञान के अलावा यहाँ किस किस चीज की परख की जाती है, परीक्षा पैटर्न क्या है आदि समझने के बाद ही तैयारी के लिए आगे बढ़ें। इसी क्रम में ऑप्शनल भी सोच समझकर चुनें। इसके बाद वे कहते हैं कि आप एनसीईआरटी किताबों से अपना बेस मजबूत करें। खासतौर पर क्लास 8 से 12 तक की किताबें एक नोवेल की तरह पढ़ डालो, विशेषकर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की बुक। अभिजीत डिजिटल नोट्स बनाने की सलाह देते हैं। इससे अपने टॉपिक्स को तलाशना आसान हो जाता है। साथ ही बीच में कुछ घटाना या बढ़ाना है तो वह भी डिजिटल नोट्स में आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, अंत में अभिजीत आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज पर भी फोकस करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि मेंस के पेपर के लिए आप जितना लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। केवल आंसर लिखना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें प्रभावशाली तरीके से कैसे लिखा जाए यह भी पता होना चाहिए। बाकी कैंडिडेट्स को अभिजीत यही सलाह देते हैं कि इस पूरे सफर में मेहनत के साथ ही धैर्य भी रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन जो हिम्मत नहीं हारते वे एक न एक दिन मंजिल तक अवश्य पहुंचते हैं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।